हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, तो मैं आपका एजुकेटेड शिवम शर्मा, जो आपको कॉपी जिन्हों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, आज मैं बहुत दिन के बाद फिर से वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 12th में अगर आप हैं और आपने भी बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना है स्टूडेंट, तो आप लोग के लिए मॉडल पेपर बेहद जरूरी होने वाला है। अगर आपका भी पेपर 4 महीने बाद आपका पेपर है, ठीक है, आपका पेपर 4 महीने बाद आपका पेपर है बाबू, तो उसमें यह वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के जितने भी बायो के छात्र हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना है और उनको यह मोटिवेट करना है कि आप आने वाले अपने बोर्ड परीक्षा 2026 में इस पेपर के हिसाब से कितनी अच्छी तैयारी करेंगे। इस पेपर में मॉडल जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता दूं, जो इसका मॉडल पेपर है वो पूरे अच्छे से रिकवरी किया गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर भी इसमें लिखा गया है। तो आपको करना क्या है, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपकी पूरी तैयारी 1 मिनट में हो जाएगी, 10 सेकंड में, 10 मिनट में तैयारी पूरी हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बायोलॉजी का पेपर्स होता है बाबू, वो पहले 4 टॉपिक बटा होता है। तो पहला जो होता है एमसीक्यू होता है बाबू, दूसरा होता है लघु उत्तरीय होता है, तीसरा होता है, ठीक है, सॉरी, ये अतिलघु उत्तरीय होता है दूसरा, और तीसरा होता है अतिलघु उत्तरीय, और जो चौथा प्रश्न होता है बाबू वो डायग्रामिंग होता है, ठीक है, यानी कि जो इसके चित्र बनाने होते हैं वो भी। तो इस प्रश्न में हम पूरे से टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम समझ लेंगे स्टूडेंट। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है 2026 का मॉडल पेपर 26 जीव विज्ञान, ठीक है, कोड आपका 348 जी के है, ठीक है। इससे इसी तरह से आपको पेपर बोर्ड पेपर में मिलेगा, ठीक है। और 153 जो होता है ये पेपर नंबर होता है। इससे पहले आप क्या करेंगे बाबू, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे और अपने यहाँ रोल नंबर यानी कि उनको क्रमांक भरेंगे और जो पूर्णांक हो बाबू आपका वो 70 नंबर का होगा, ठीक है। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा और समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्रश्नों को और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से बना है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए पहला जो हमारा प्रश्न यानी कि जो नोट्स पेपर होते हैं प्रारंभ में 15 मिनट जो होते हैं वो परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, आप जानते हैं। ये तो सब बहुत दिन से मैंने बताया, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। निर्देश से है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। पिछली बार भी आपको कुछ बच्चे डर भी रहे थे, लेकिन डर रहा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पूरी तैयारी एकदम अच्छे से होगी। कह रहा आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुष्टि नामांकित चित्रों का रेखा चित्र द्वारा कीजिए। अगर कह रहा है जहाँ जहाँ बाबू आपको चित्र बनाने के लिए कहा गया वहाँ आप चित्र बनाएंगे और साफ सुथरा अच्छे से चित्र बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख, यानी इसका मतलब क्या होता है, जितने भी जो अंक जो क्वेश्चन जितने अंक है उनके सामने उनका अंक लिखा गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहला प्रश्न आपका क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों का स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये वीडियो तक थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रश्न नहीं बल्कि प्रश्न के उत्तर भी रखे हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो का अंत तक बने रहेंगे और अच्छे से तैयारी आप करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से कौन सी मौजूदगी के कारण परागण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं। तो आपका ऑप्शन ऐसे 4 ऑप्शन आपका दिया रहेगा बाबू। आपका जो पहला ऑप्शन होता है वो पेक्टिन है, दूसरा ऑप्शन आपका है स्पोरोलिनिन और तीसरा आपका है सेलुलोज और चौथा है बाबू है वो लिग्निन है। तो आपका जो राइट आंसर स्टूडेंट वो आपको मैं बता दूं कि आपको जो राइट आंसर वो स्पोरुलिन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये राइट आंसर है, ठीक है बाबू। यहाँ बी नहीं है, सॉरी, यहाँ 2 है लेकिन उसको बी आप कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा बाबू देख लो, जो उसकी मतलब ये सही क्यों है, मैंने उसकी पूरी डिस्कशन भी इसमें डाल दिया है, ठीक है। आप यहाँ दिन बाद मैच कर लेंगे ऐसा वो सही क्यों करा उसका पूरा थ्योरी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है बाबू। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न यानी खा वाला प्रश्न आपका बाबू है, कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ है। तो बाबू उनका जो राइट आंसर होता है जानते हैं उसका पहले ऑप्शन पहला बाबू है लेमार्क है, बी वाला ऑप्शन डार्विन है, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है बाबू टी सैनलिसिस और चौथा आपका ऑप्शन वो होगो ड्रिबिस है। जो राइट आंसर आपका है स्टूडेंट जानते हैं क्या, वो लेमार्क है, यानी कि जो आपका आंसर नंबर ए है बाबू वो सही है, ठीक है। ये जो ए है लेमार्क है, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था कि जीवाश्म जो होते हैं बाबू विकास अंगों के लिए अनुप्रयोग में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बाबू यानी प्रश्न नंबर ग आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन कौन एक गैर संक्रामक रोग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू है, 2025 के पेपर में आप देखेंगे ये प्रश्न छपाया मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न 2025 में रिपीट हुए थे बाबू। आप 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे तो आप उसमें मिलेगा, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है बाबू। तो इसके जो राइट आंसर देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा गैर संक्रामक रोग है बाबू, तो जानते हैं ये मलेरिया है और दूसरा ऑप्शन आपका टाइफाइड है और तीसरा आपका ऑप्शन कैंसर है, चौथा आपका जो है निमोनिया है। तो जो राइट आंसर है बाबू वो क्या है, वो आपका राइट आंसर जो है वो कैंसर है, ठीक है। आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम आपका आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो को शेयर करते रहेंगे और अपने दोस्तों को बताते रहेंगे क्योंकि स्टडी बहुत जरूरी है बाबू। आप
पेपर जो है बस 4 महीने और बाकी है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। अब देखिए वो चौथा सही क्यों था, मैंने यहाँ बता दिया। कैंसर एक गैर संक्रामक रोग है, जबकि मलेरिया, टाइफाइड और निमोनिया एक संक्रामक रोग है। कभी कभी आपसे प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न नहीं, 14 नंबर प्रश्न आपका है कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। बाबू जानते हो कौन सी प्रयोग है, इनमें से सभी बाबू। जो आपका राइट आंसर है वो सबका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका चौथा वाला सही होगा बाबू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन बाबू देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बताए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। कार्पस ल्यूटियम में किस हार्मोन से स्राव होता है बाबू जानते हैं। एक ल्यूटियम क्रोपस होता है बाबू, उसमें किसका हार्मोन स्रावित होता है जानते हैं। उसके राइट आंसर है वो है प्रोस्टेजोन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन होता है बाबू, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम में हार्मोन स्राव करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बाबू, आपको देखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है बाबू कि खा वाला है कि स्टेम कोशिका क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा दिक्कत में है, ठीक है, ये वाटर मार्क बीच में आ गया, लेकिन आप उसको देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। यहाँ कह रहा है देखिए प्रश्न में है, स्टेम कोशिकाएं वे मूलभूत कोशिकाएं होती है जिनमें स्वयं को पुनः उत्पन्न और करने की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बदलने की क्षमता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेम कोशिकाएं होती क्या है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनको पुनः स्वयं से वो अपने आप उत्पन्न हो जाए, वो स्टेम कोशिकाएं होती हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ग वाला प्रश्न है कि एक उदाहरण दीजिए जहाँ 2 से अधिक अलील एक ही गुण में नियंत्रित करते हैं। जानते हैं बाबू क्या, वो है एबीओ समूह। आपने समूह को अच्छे से पढ़ा है अपने क्लास में, तो ठीक है। एक बीओ समूह होता है एबीओ, इसमें एक ऐसा समूह बाबू जहाँ 2 से अधिक अलील एक ही संपर्क में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है। सॉरी, जो पीछे आवाज आ रही है आप उसको इग्नोर करेंगे। किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी के प्रश्न एमसीक्यू में पूछ लेता बाबू, ठीक है। ये कभी के प्रश्न एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ देख लेना है जो उसका वो वंशानुक्रम गुणसूत्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वाल्टर सटन और थियोडोर बोरबरी ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उससे आगे प्रश्न आपको आया 5वां प्रश्न, यानी कि अंगा वाला प्रश्न आपको है, मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखना बाबू। तो आपको जानते हैं यहाँ क्या करना, आपको इसका जो उत्तर मैंने यहाँ नीचे लिखा है आपको बस देख लेना है। मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला को अपघटनीय खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। इनको आपको प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है DFS क्या है, तो आप इसका जो उत्तर होगा यही लिखेंगे, ठीक है। आप कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। कभी कभी बोर्ड घुमा देता है बाबू, ये ना पूछ कर कभी कभी आपसे यही पूछ लेगा कि DFS DFC क्या है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर यही लिखेंगे बाबू। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछाएगा कि ठीक है, इसे उसके बाद आपका है जो लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न इनके पहला क्या है, वो आपका क्या कह रहा है कि स्त्री के जो है मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं, अलैंगिक सूत्र महालग्न मंडलीय विकार का एक उदाहरण देना है। तो बाबू इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उसका भी उत्तर मैंने दे लिया है, अगर आपका इच्छा हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा बस मैं आपको प्रश्न समझा दे रहा हूँ और मैं आपको PDF भेज दूंगा। PDF आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यूट्यूब चैनल के ठीक नीचे हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आपको PDF हम प्रोवाइड की जाएगा। और उससे भी नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको मैं दे दिया जाएगा, ठीक है। बस आपको मैं प्रश्न समझा दे रहा हूँ। देखो खा वाला प्रश्न है कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है। आपको इसको डायग्राम बनाने का समझाना, ठीक है। इसका डायग्राम मैं होगा तो मैं डायग्राम शॉर्ट वीडियो के हिसाब से मैं डाल दूंगा, आप वहाँ देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका है बाबू जैव सूचना के विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जाता है बाबू, बेहद जरूरी है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसको तैयार करके जाएंगे। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, अगर आपको इच्छा हो तो आप इसके जो उत्तर हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगली बात आपका क्वेश्चन है बाबू औषधि क्या है, ठीक है। देखिए ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू मैं आपको बता दूँ। घा वाला प्रश्न आपका है कृत्रिम परितंत्र से के 2 उदाहरण लिखना है, तो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी परितंत्र से तो क्वेश्चन बनते हैं बाबू, मानो कृत्रिम परितंत्र होता है, प्राकृतिक परितंत्र भी होता है, तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे 2 नंबर के ही प्रश्न मिले, लेकिन बोर्ड में इसका प्रश्न मिलेगा। तो आप लोग इसका जो प्रश्न आया आपको सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बस आपको मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप अच्छे से स्टडी किए हैं, अच्छे से आपने अपनी किताब को पढ़ा है बाबू, तो प्राथमिक उत्पादकता को आप जानते होंगे। अगर अब नहीं भी आ रहा है तो आपके सामने उत्तर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका उत्तर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा ऐसा लिख देना है ताकि अच्छे नंबर मिले, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया है बाबू, आप देखिए, ठीक है। यहाँ यह 2 प्रकार के होते हैं, तो एक सकल प्राथमिक उत्पादकता होता है, एक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होता है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि GPP कहते हैं, और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि इसको
एनपीपी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न ऐसे ना पूछ कर यही पूछेगा बाबू आपसे जीपीपी क्या है, एनपीपी क्या है, तो आप समझेंगे कि सकल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता की बात कर रहा है प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछाएगा द्वितीयक उत्पादकता में बाबू इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है। अब यहाँ उतने प्रश्न सीखने में आपसे कैसा पूछाएगा, यहाँ देख लो। अपरा क्या है, अपरा के विभिन्न कार्यों को संक्षेप में वर्णन करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपरा क्या होता है मैं इसको भी आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको देखिए वहाँ उत्तर लिखा, अपरा एक अस्थायी अंग होता है जो गर्भाशय में विकसित होता है और भ्रूण में माँ को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इजी प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा बोर्ड में, ठीक है। 2026 के बोर्ड में आपको प्रश्न देखा मिलेगा, आपको नंबर अच्छे से लाना स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एल मिलर के पारंपरिक प्रयोग समझाइए, ठीक है। आपने मिलर का प्रयोग पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ लिखना है, ठीक है। मिलर का प्रयोग ऐसे बनेगा, ये 5 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ गैस टिप्पणी करना है संक्रामक रोड पे, ठीक है। ये आपको इस पर टिप्पणी कर लेना है। अमीबा आप पढ़े हैं तो अमीबा पर टिप्पणी कर लेना है, ठीक है। अमीबा भी ये अब आप देख लो, ठीक है। इस पर सब टिप्पणी किया गया, उसका प्रश्न भी आपके सामने दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया स्क्रीनशॉट। हाँ, तो 5वां प्रश्न आपसे पूछाएगा कि उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व प्राकड़ों की कई कुजनन कोशिकाओं का आकार संक्षेप में वर्णन करना, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखिए इन 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसका मैं उत्तर दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर यहाँ घ वाला है, प्रयोगों डीएनए निर्माण के विभिन्न चरणों को संक्षेप में वर्णन करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से जो निम्नलिखित टिप्पणी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओपेटाइट से होता है, आप यहाँ से देख लो। अब यहाँ देखो, आप विस्तृत प्रश्न आपको अब यहाँ से मिलेंगे, जो आपको लॉन्ग प्रश्न होता है बाबू, यानी कि जो 7 नंबर के प्रश्न होंगे वो आपको मिलेंगे। प्रागण के अजीबीय और जीवीय विकारों के विस्तार में वर्णन करना है, तो इसको जो उत्तर मैं आपको वीडियो में भेजूंगा, पीडीएफ से निकाल लेंगे, ठीक है बाबू। इसमें आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेंगे बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ देख लो, अगला प्रश्न है, यहाँ देखो। निम्नलिखित पर टिप्पणी करना, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इस पर दोनों पर टिप्पणी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं आ रहा तो देखिए अगला प्रश्न है कि मानव जीनोम की विशेषताओं को वर्णन करना है, मानव विकास पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखना है। ये प्रश्न तो अब की बार ही आया था बोर्ड में, तो इसलिए आप तैयार करके इसको जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आप तैयार करके बिल्कुल ले आएंगे। परितंत्र पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का संक्षेप करना है। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप नीचे संक्षेप टिप्पणी लिख सकते हैं, क्रम विदेशी। उससे मैं बोलूँगा कि आप उससे जी बाबू यही है, आप लोग ये करिएगा, ठीक है। आप लोग प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस प्रकार आपने क्लास 12 में बायोलॉजी का मॉडल पेपर देख लिया, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो आपके पास पहुंचे। अगली वीडियो आपकी क्या होने वाली है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस वीडियो का पीडीएफ आप तक भेज सकूँ और उसका वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिएगा किस वीडियो की आपको मतलब क्लास चाहिए, और अगला जो क्लास होगा मेरे हिसाब से वो फिजिक्स की होने वाली है, ठीक है बाबू। तो आप पढ़ते रहिए, और कोई गलती होगी, कोई उम्मीद है बाबू, तो आप बिल्कुल शेयर करेंगे, ठीक है। कुछ भी गलती हो, कुछ भी टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम होता है, मैसेज करिएगा, कमेंट करिए, 100% 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। कोई भी पर्सन कहीं से पूछे, उसको आपको सोल्यूशन के साथ वीडियो के साथ उत्तर दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद जय भारत।